होकर मुंह तो खोल। बिंदास बोल। हर शुक्रवार से रविवार रात 8 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। ये सारी एनर्जी आपके मोबाइल फोन बैटरी में जूस लाइव फुल ऑन। मेरी टीचर कहती है कि खाना हमेशा शेयर करना चाहिए। हाफ हेलो, टीचर ने नहीं सिखाया क्या? शेयरिंग। ताजे फलों से बना किसान जैम, खाना बन जाए दिलचस्प। यदि आप अपने आसपास होने वाले भ्रष्टाचार, कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करके देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो दीजिए अपनी आवाज को सुदर्शन न्यूज का मजबूत आधार। सुदर्शन न्यूज दे रहा है आपको मौका लोकतंत्र के मजबूत चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता से जुड़िए, जो आपको प्रोफेशन के साथ साथ मिशन का भी मौका देगा। सुदर्शन न्यूज, जिसका मूल मंत्र है चैनल को ही नहीं देश को भी नंबर 1 बनाना है। यदि आपको मीडिया का अनुभव नहीं है तो हम आपको देंगे जरूरी प्रशिक्षण। यदि आप शहरों में रहते हैं तो हमारे फ्रेंचाइजी बनिए। अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो स्ट्रिंगर बनिए। यदि आप शहर गांव कहीं भी रहते हैं और वर्तमान कार्य को जारी रखते हुए करना चाहते हैं समाज सेवा तो बनिए हमारे नागरिक पत्रकार। आप जुड़िए सुदर्शन न्यूज चैनल के साथ और पैसे के साथ साथ प्रतिष्ठा भी पाइए। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910894966। कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। की फेनस क्रीम कर रही है सिर्फ आधा काम। सांवलापन तो हल्का करे मगर दाग धब्बों पर है बेअसर। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी करे पूरा काम। ये न सिर्फ रंगत निखारे बल्कि दाग धब्बों को भी घटाए। नतीजा निखरी बेदाग त्वचा सिर्फ 7 दिनों में। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी अब सिर्फ 49 रुपए के नए पैक में। रफ्तार के दौर में रख न जाए कोई खबर, दूसरे देश के हर हिस्से पर रहती है हमारी नजर। हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। देश और दुनिया के साथ अब होगी आपकी राज्य की बात, क्योंकि हम लाए हैं आपका राज, आपकी खबर। मेरे यार मेरे दोस्त, मेरी कायनात मदहोश, सब खो गए हैं कहाँ मेरे लोग, मेरे यार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं प्रियंका। आज हम बात करेंगे, अगर बात करें हम हिंदू देवी देवताओं की, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की असली पहचान कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जब जीवन लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और उन सभी परेशानियों से अगर आपको छुटकारा पाना है, सभी परेशानियों से दूर होना है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन मात्र से, भगवान की आराधना मात्र से आपकी सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं
हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जिन्हें हम अपने दिल में बिठाते हैं, जो हमारे लिए सर्वोपरि है, क्या उनका मजाक नहीं है ये? शायद मजाक है, शायद खिलवाड़ है, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। इस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गौर से देखिए इस तस्वीर को, जिसमें धोनी को हिंदुओं के आराध्य भगवान विष्णु का रूप दिया गया है। जहां भगवान विष्णु के हाथों में कमल, गदा, शंख और चक्र होना चाहिए था, वहीं धोनी को विष्णु भगवान का अवतार बताकर धोनी के हाथों में जूते, बैट, ग्लव्स और सॉफ्ट ड्रिंक थमा दिया गया है, जिसमें धोनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सामान को एंडोर्स करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ के ही साम्यवादी आर्यन पार्टी के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने ये शिकायत दर्ज कराई है। मैगजीन के खिलाफ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाया है। मैगजीन ने अपने कवर फोटो पर भगवान विष्णु के रूप में धोनी को दिखाया है। धोनी के इस रूप से नाराज लोगों का कहना है कि इससे हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है। इसके लिए धोनी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने की मैगजीन। नाराज लोगों ने लखनऊ सिविल कोर्ट में मैगजीन के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कोर्ट इस मामले पर 16 मई को सुनवाई करेगा। वहीं कर्नाटक में भी मैगजीन के साथ साथ धोनी के खिलाफ भी कर्नाटक के एक सोशल एक्टिविस्ट ने लोकल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। सोशल एक्टिविस्ट जयकुमार हिरेमठ ने धोनी पर लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। धोनी पर एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट चूरी खान ने अंडर सेक्शन 295 के तहत केस रजिस्टर कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वाकई समझने की कोशिश आज यही होगी कि क्या है ये आस्था के साथ मजाक, खिलवाड़, या फिर किसी को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर देना। ये इतना ज्यादा पॉपुलर कि आज वो भगवान की श्रेणी में आ गए। क्या हम अपने आस्था के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? हालांकि ये तस्वीर कोई नई नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले अगर देखा जाए तो चुनाव में हमने देखा है, सोनिया गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, तो उनके भी बहुत सारे ऐसे पोस्टर निकले थे, बहुत सारी ऐसी मूर्तियों में इनकी चीजें नजर आई थी और उस पर काफी विवाद भी हुआ था। बाद में ये विवाद शांत हो गया। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी आस्था के साथ मजाक किया जाता है। कभी कपड़ों पर हम देखते हैं देवी देवताओं के प्रिंट्स किए जाते हैं, कभी कपड़ों पर हाई प्रोफाइल लोगों के प्रिंट्स दिए जाते हैं, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैगजीन के कवर पेज पर भगवान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को रखा गया है, महेंद्र सिंह धोनी को प्रिंट किया गया है, जो तमाम एड्स के साथ नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए धोनी की, तो जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत को धोनी ने बहुत कुछ दिया है, वर्ल्ड कप दिलाया है। क्रिकेट के मैदान पर जब वो खेलते हैं तो सभी की निगाहें उन्हीं पर लगी होती हैं। लेकिन क्या ये मजाक नहीं है? धोनी को जो सम्मान, जो इज्जत मिलनी चाहिए वो भारत की जनता भी देती है। अगर बात कीजिए क्रिकेट की जो टीम है वो भी देती है, और आज वो कप्तान के तौर पर हैं, तमाम मैचों में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह उन्हें बेहतर चीजें मिलती हैं। और लेकिन जो ये किया जा रहा है, इसे किस तरह से देखा जाए, इन सभी मसलों पर समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपको बता दें कि योगेश्वर कुमार शिवहरे जी हैं, जो योगेश कुमार शिवहरे जी, माफी चाहूंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि एसआरएम यूनिवर्सिटी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवहरे जी हमारे चैनल में। और साथ ही साथ पंकज द्विवेदी जी हैं जो कि साम्यवादी आर्यन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। और अगर सुप्रीम कोर्ट के पहलुओं को समझेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विवेक गोयल से। विवेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले पंकज जी आपके पास जाना चाहूंगी। हमने यही सुना है कि आपने इसे लेकर काफी जागरूक करने की कोशिश की और लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है इस मैगजीन को लेकर, और साथ ही साथ इस कवर फोटो को लेकर जो कि महेंद्र कुमार धोनी नजर आते। कब देखा आपने और किस तरह से आपने केस फाइल किया है? जी नमस्कार। एक्चुअली मैं इंडिया टुडे का बहुत पुराना रीडर हूं। मैं इस मैगजीन को काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूं, लेकिन 10 अप्रैल का जो इनका एडिशन था वो देखकर एकदम से मैं दंग रह गया कि इन्होंने विष्णु भगवान के रूप में जो है धोनी को छाप दिया। ठीक है, कोई भी किसी का रोल कर सकता है। महाभारत और रामायण में भी अरुण गोविल ने राम का रोल किया, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जो उनके अलंकरण हैं भगवान विष्णु के, उन अलंकरणों को बरकरार रखना चाहिए था। उसमें उन्होंने विदेशी कंपनियों के जूते और बैट ये सब थमा दिए हैं। मेरी आपत्ति यही है कि धोनी उन पूंजीपति वर्गों के लिए भगवान हो सकते हैं जिनकी वो रोटी चला रहे, लेकिन जो देश की बहुसंख्यक जनता है वो भगवान विष्णु के रूप में धोनी को नहीं स्वीकार करेगी। और हम
बहुत अपमानित महसूस हो रहे हैं इससे कि आखिर हिंदू देवी देवता ही क्यों आजकल टारगेट पे, निशाने पर रखे जा रहे हैं सभी के। और अगर यही कहीं जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा कि किसी दूसरे अगर धर्म की जरा सी बात हो जाती है तो हो हल्ला मच जाता है, और यहाँ पर कोई उसकी सुनवाई नहीं है। तो हमने इसे सोचा कि ये सेंटीमेंट्स हर्ट कर रहा है, तो हमने इसमें कोर्ट में 15 अप्रैल को हम लोगों ने केस दायर किया है, जिसकी अगली सुनवाई 16 मई को है। और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये सार्वजनिक रूप से माफी ना मांग ले देश की बहुसंख्यक जनता से। ये हमने संकल्प ले रखा है। चलिए, हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर SRM यूनिवर्सिटी के योगेश जी भी हैं। योगेश, आप किस तरह से अपनी राय रखेंगे इसे लेकर? देखिए, जिस तरीके से धोनी को इन्होंने एक गॉड के रूप में रिप्रेजेंट किया, हम धोनी की बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने हमें एक वर्ल्ड कप दिलाया है, देश के सम्मान को बढ़ाया है, और एक तरह से एक विश्व पटल पे भारत को एक नई पहचान दिलाई है, वो भी खेल के क्षेत्र में। लेकिन एक क्षेत्र आप उनको एक भगवान के रूप में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, यदि धोनी उनके हाथ में शंख होता, सुदर्शन चक्र होता, गदा होता, उनके हाथ में ये सब अलंकरण होते तो हमें कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि कई लोग डिफरेंट ने उसका रोल अदा करते हैं। अरुण गोविल ने किया, नीतीश भारद्वाज ने श्री कृष्ण का रोल किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन अब यदि ये सब चीजें और ये अलंकरण, ये पेप्सी, ये कोको कोला, ये लेस, यदि सिंपल ईश्वर के रूप में ना करके सिंपली एक आम आदमी के रूप में इस चीज को रहते, क्योंकि हम भी 10 हाथ करके इन चीजों को ले सकते हैं, तो कोई हमें समस्या नहीं होती। यदि इनको भगवान बनना ही था तो ये सिंपली जो अलंकरण है इनका आप यूज ना करते, उसके जो है आप शंख होता, चक्र होता, गदा होता, तब आप कहते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप एक तरह से ये इंटेंशंस है, एक तरह से इंटेंशन से आप देख सकते हैं बिजनेस टुडे मैगजीन में कि उसमें नील वर्ण है। एक आम आदमी का ये नील वर्ण नहीं हो सकता है, ये ईश्वर का ही एक नील वर्ण हो सकता है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ये इंटेंशन से हिंदू एक बहुसंख्यक वर्ग की फीलिंग्स को इंसल्ट करने का, इस सेक्शन 295A में ये इलीगल है। चलिए, फिलहाल इसी लीगल चीज को समझने की कोशिश करते हैं, लीगल है या अनलीगल है। विवेक गोयल से, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। गोयल जी, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, हमारे संविधान में एक धारा है आर्टिकल 19, उसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी एक्सप्रेशन रखने की, अपनी बात को रखने की, लोगों के सामने अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है। उसी प्रकार जो एक आर्टिकल 295A है, उसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि अगर कोई भी एक्शन किसी स्पेसिफिक रिलीजन या क्लास का अगर इंसल्ट करने के लिए किया जाता है तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान भी है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दैट इज नॉट विदाउट एनी कर्ब्स। तो भारत में इस जो अगर हम इस स्पेसिफिक इशू पे आए तो मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि ये अनएथिकल हो सकता है कि जो उन्होंने भगवान विष्णु के चित्र के रूप में डिपिक्ट कर दिया धोनी को, परंतु ये इलीगल नहीं हो सकता। परंतु जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको किस तरीके से खत्म किया जा रहा है भारत में, जब ममता जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके चित्र बनाए गए और उनके कार्टून बनाए गए तो उन्होंने अरेस्ट करवा दिया लोगों को। बिल्कुल। जब विश्वरूपम बनी तो उसमें अरेस्ट कर लिया, उसके ऊपर बैन कर दिया गया, उनको करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया कमल हसन जी को। तो इस प्रकार से इस जो फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, सैटनिक वर्सेस के ऊपर बैन कर दिया गया। तो एक आर्टिकल 14 भी है हमारे संविधान में, जिसमें जो सरकार का ये दायित्व बनता है कि सब में इक्वलिटी रखी जाए। अगर समाज में ये भावना, जैसे यहाँ पे जो कंप्लेनेंट बैठे हैं, इनकी भावना जो इन्होंने व्यक्त की कि हिंदू जब देवी देवताओं का चित्र बनता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जब दूसरे धर्म के लोगों के कोई भी इशू आता है तो सरकार इमीडिएटली एक्शन लेना चाहती है। तो इनकी भावनाओं का भी मैं ध्यान में रखते हुए यही बात कहूंगा कि ये जो इशू है ये अनएथिकल जरूर है, परंतु इलीगल नहीं है। लेकिन सरकार का जो एक्शंस कई बार होता है उसको भी
सरकार को इक्वलिटी मेंटेन रखनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने कहा कि अनैतिक जरूर है, अनैतिक है, लेकिन इनलीगल नहीं है। आखिर इनलीगल क्यों नहीं है, किस तरह से आप समझाएंगे? जब आप जो 295 में ये क्लियर प्रोविजन है कि जो आपका एक्शन है उसके पीछे की इंटेंशन होनी चाहिए कि आप दूसरे की इंसल्ट करना चाहते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर इशू है इसमें मुझे नहीं लगता कि उनकी इंटेंशन जो है वो इंसल्ट करने की है हिंदुओं की। उनकी इंटेंशन धोनी को बिग डील्स का भगवान दिखाने की है और प्रमोट करने की, कहीं ना कहीं प्रमोट करने की है, तो वहां इंटेंशन जरूरी है। चलिए आप हम आपके पास आएंगे गोयल जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज जी भी, पंकज द्विवेदी जी भी। द्विवेदी जी, इसे लेकर आपने किससे मुलाकात की, किस तरह से अपने केस को फाइल किया, तमाम लोगों से आपने बात की होगी, किस तरह की प्रतिक्रिया मिली थी आपको? जी, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि हमारा जो संगठन है उसके यूथ ब्रिगेड के बहुत सारे मेंबर बहुत उद्वेलित थे। वो तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लड़ाई झगड़े पर उतारू होना चाहते थे, तो मैंने उन्हें कानूनी प्रक्रिया की तरफ मोड़ा। मैंने कहा नहीं, हम गलत ढंग से नहीं जाएंगे, हम कानूनी ढंग से इसका विरोध करेंगे। और वकील साहब से मैं कहना चाहूँगा कि उसी कानून में यह भी लिखा है कि जहाँ एक आदमी की स्वतंत्रता शुरू होती है वहीं दूसरे आदमी की स्वतंत्रता खत्म भी हो जाती है। तो किसी एक इंसान को या संस्था को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि दूसरे इंसान की भावनाएं आहत ना हो। एक आपको उदाहरण देता हूँ। आजकल सिख कम्युनिटी जो कभी इतिहास में बहुत ही शूरवीर रहे हैं, उनके ऊपर जोक्स बनाने का एक चलन चल गया, और इसी से आहत होकर मैं खुद गवाह हूं इस बात की कि 3-4 लड़के जो सिख थे उन्होंने बाल कटा लिए हैं, क्योंकि उन्हें सरदार कहने में शर्म आ रही है अपने आप को। ये सब एक षड्यंत्र के तहत होता है। एक्चुअली बहुत सारी मिशनरीज लगी हुई हैं जो देश में कन्वर्जन करा रही हैं। वो धीरे धीरे इस तरह से हम लोग को बना देना चाहते हैं, हमारे देवी देवताओं को मजाक बना देना चाहते हैं कि उन पर श्रद्धा न रह जाए आम आदमी की, और फिर वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो। चलिए, हम ये हमारा मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम आहत इसलिए हैं कि हम धोनी की बुराई नहीं कर रहे हैं। धोनी हमारे लिए बेहतर खिलाड़ी के तौर पर हैं, राष्ट्रीय पटल पर भी एक बेहतर नाम स्थापित हुआ है। भारत एक अलग क्षेत्र में उभर कर सामने आया, वो क्षेत्र खेल कर रहा है। लेकिन आपत्ति यहां पर यह है कि हिंदू देवी देवता जिन्हें हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। हमारी हर संकट की घड़ी में हम उनका सम्मान करते हैं, ध्यान करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रूप प्रेजेंट किया गया उस रूप को लेकर आपत्ति है। इस रूप की और भी बहुत सारे पहलू हैं कि आखिर किस तरह से धाराओं के अनुरूप अगर कोई इस पर कार्रवाई शुरू होती है तो किस तरह से उस पर केस चल सकता है, कैसे वो सजा प्राप्त कर सकता है। ये हम विजय गोयल जी से समझने की कोशिश करेंगे, और भी बहुत सारे पहलू उसे समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सियासी गलियारों में सत्ता फासले बना लेती है जब हमारे सरोकारों से आदमी टूट जाता है, सपने बिखर जाते हैं, गूंजती है एक आवाज जो बन जाती है आवाज पूरे हिंदुस्तान की, क्योंकि आवाज हिम्मत से आती है। सुदर्शन न्यूज, जिसमें है हिम्मत सच कहने की। स्वामी सत्यानंद पाइल्स एवं रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और हमारे साथ हैं स्वामी सत्यानंद पाइल्स एवं रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र सिंह। नमस्कार। डॉक्टर उमेश कुमार, प्रोक्टोलॉजिस्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो छोटी सी लापरवाही के कारण एक खतरनाक रूप ले सकती है। ये बीमारी है पाइल्स या फिशर। ये बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी बच्चे, महिला या पुरुष को हो सकती है। अधिकतर लोग इसकी शुरुआत में लापरवाही कर बैठते हैं, घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, वह बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए ही अपनी मर्जी से दवाई लेते हैं, जिसके कारण ये बीमारी भयंकर रूप ले लेती है। इस बीमारी में गुदा में जलन, खुजली होना, खून आना,
अंदर व बाहर मस्से होना आदि कई लक्षण हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे हॉस्पिटल के आयुर्वेदाचार्यों ने बड़े परिश्रम और रिसर्च के बाद 100% आयुर्वेदिक रामबाण औषधि अर्सनिश पिल्स व ऑयल का आविष्कार किया है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब आप घर बैठे ही 1 महीने तक इस दवाई का सेवन करके ठीक हो सकते हैं। अगर आप अर्सनिश के बारे में या अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहते हैं या फिर इस दवा को मंगवाने के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें। अर्सनिश को आप केवल टीवी पर दिए गए नंबर पर फोन कर मंगवा सकते हैं। ये दवाई किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। दवाई की कीमत का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक, ड्राफ्ट या कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स केवल एक अर्सनिश पैक में उपलब्ध है। ऑर्डर देने के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन मिलाएं। वीडियोकॉन D2H हाई डेफिनेशन का डेमो चाहिए? हर HD चैनल इतना ही रियल दिखेगा। Mirror like HD quality with maximum असली HD channels on Videocon D2H। एक और डेमो मिलेगा? आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर हमारी आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हम अपनी आस्था को लेकर सचेत क्यों नहीं हो रहे हैं, हम अपनी आस्था को लेकर पहल क्यों नहीं कर रहे हैं। जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारी आस्था के साथ मजाक है। हमारे देवी देवताओं का कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है। इस अपमान को हम सहन नहीं कर सकते हैं और इसी को उठाया है पंकज द्विवेदी ने। इसे लेकर उन्होंने केस भी दाखिल किया और इस पर सुनवाई जो है वो 16 मई को होनी है। उसके बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ होगी। हमारे साथ योगेश लगातार जुड़े हुए हैं, पंकज भी जुड़े हुए हैं, विवेक गोयल भी जुड़े हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इनसे हम केस के पहलुओं को समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम योगेश के पास चलेंगे। योगेश, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत से तमाम आपके साथ बच्चे आते होंगे, स्टूडेंट्स आते होंगे जिनसे जब आपने चर्चा की, आपने बातचीत की, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इसे लेकर? उन्होंने जैसे ही पहली बार देखा तो उन्होंने कहा सर बहुत ही गलत है, ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मतलब हर्ट कर रहा है। तो मैम जहां तक इन्होंने कहा कि ये इंटेंशन नहीं है, तो आप इसमें देख रहे हैं एक कैलेंडर है, आप यू कैन सी इन ए कैलेंडर जिसमें श्री विष्णु जी की फोटो है। आप जस्ट को एक कंपैरेटिव स्टडी करिए जो बिजनेस टुडे में है, तो उसमें आप हूबहू देखेंगे इसमें काफी चीजें सिमिलर दिख रही हैं। और एक कॉमन मैन का शरीर जो है नील वर्ण नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटेंशंस है। यदि ठीक है इनकी इंटेंशंस ना होती तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता था, क्राइस्ट भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। व्हाई ओनली द हिंदू गॉड इज टारगेटेड? दिस इज क्लियरली शोज एक्चुअली द फॉरेन देयर इज समथिंग इज कंट्रोलिंग these media and these group are also controlling by some forces or some external forces. ये मेरी सोच है, ये कहीं से कंट्रोल्ड है। लेकिन दोषी कौन है? दोषी इंडिया टुडे ग्रुप है, धोनी नहीं। चलिए, हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े हुए हैं, पंकज जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले विवेक जी के पास चलते हैं। विवेक जी, अगर बात की जाए, हम कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करें, आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के खिलवाड़ को लेकर? जैसे मैंने बताया 295 के ए का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो इंटेंशन है। तो अगर ये प्रूव कर देते हैं कि जो इंडिया टुडे ग्रुप का या धोनी की अगर कंसेंट ली गई है तो उनका इसके पीछे कोई इंसल्ट करने का मोटिव था और उनकी इंटेंशन थी कि हिंदू कम्युनिटी को इंसल्ट किया जाए, अगर ये कोर्ट में ये प्रूव कर देते हैं तो इनका केस सही साबित हो जाएगा कोर्ट में। तो देन कोर्ट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पार्टीज। चलिए, हमारे साथ इंटेंशन को प्रूव करना पड़ेगा। हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, जहां तक इंटेंशंस की बात है
मैं कह रहा हूं, अगर हमारे हाथ में रिवॉल्वर है और गलती से गोली लग गई तो सामने वाले के प्राण चले जाएंगे, चाहे इंटेंशन था या नहीं था, वो खत्म होगा। तो जो मैगजीन है इंडिया टुडे ग्रुप एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत पुराना ग्रुप है और ऐसा नहीं किसी बच्चे ने ड्राइंग कर दी है। ये मैगजीन सर्कुलेट हुई है पूरे भारत में। इस पे दंगे हो सकते थे, फसाद हो सकते थे, कई लोगों की, निर्दोषों की जान जा सकती थी इस पे। आपत्ति मुझे यहां है कि इनकी जिम्मेदारी क्या है। इनके पास पूरा स्टाफ होगा। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं या तो बैन लगा दिया जाता है या तो रोक लगाने की कोशिश की जाती है। जो भी दोषी होता है वो जरूर माफी मांगता है, इसे लेकर अपनी आपत्ति जाहिर करता है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं लखनऊ से वकील हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब पंकज जी ने इस तस्वीर को देखा, आपके पास पहुंचे, केस को फाइल किया है, 16 मई को सुनवाई होगी, आप क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, एक कंप्लेंट केस फाइल हुई है लखनऊ में इन द लर्नेड कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड लखनऊ, जो पंकज द्विवेदी जी ने किया अरुण पुरी, दिलीप मंडल और इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ, जिसमें प्रथम पृष्ठ पे जो कवर पृष्ठ थी उस पर महेंद्र सिंह धोनी को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है और हाथ में जूते और बैट और बाकी चीजें दी गई है। तो इससे उनकी हिंदू भावनाओं की और रिलीजियस भावनाओं को आहत पहुंचा है। किस धारा के तहत इस पर पूरा मामला जो है वो दर्ज किया है? धारा बताइए। आईपीसी की धारा 295, 295A, 505(3) और 153A इंडियन पेनल कोड के तहत ये कंप्लेंट केस फाइल हुई है और इसमें 3 साल से तक की सजा है और जुर्माना भी है। जो आपने जिन धाराओं के तहत इस केस को लिया है, आप ये बताएं कि धाराओं में किन किन बातों को शामिल किया गया, क्या क्या प्रक्रिया होती है इन धाराओं में? इन धाराओं में 295 में और 295A में किसी भी रिलीजन की भावना को और किसी भी धर्म की भावना को इंसल्ट जब नोइंगली किया जाता है किसी भी क्लास के द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, तो उसमें सजा 3 वर्ष की है और फाइन है 295A में और 295 में, और 505(3) के तहत भी किया गया है, जिससे लोक शांति भी भंग होने की संभावना रहती है और ये इन धाराओं में किया गया। चलिए प्रशांत जी बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ विवेक गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपने प्रशांत जी की बातचीत को सुना, क्या कहेंगे आप? नहीं, 295 तो इसमें मेरे ख्याल में बिल्कुल भी लागू नहीं होता। उसमें तो अगर किसी रिलीजियस प्लेस को गंदा किया जाता है तो उसका विषय होता है। 295A का अगर विषय बन सकता है अगर ये इंटेंशन को प्रूव कर दें, तो बेसिक ये फैक्चुअल इशू बन जाएगा वहां पे कोर्ट के अंदर। इनको फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी इंटेंशन थी कि इनकी हिंदुओं की भावनाओं को हर्ट किया जाए या भगवान का मजाक उड़ाया जाए। यानी कि पहले फैक्ट को प्रूव करना है। जी चलिए, हमारे साथ प्रशांत जी भी फोन लाइन पर जुड़े। प्रशांत जी, आपने विवेक जी की बातचीत को सुना। उनका ये कहना है कि जिस भी धारा के तहत ये केस दर्ज है, सबसे पहले जो इंटेंशन है उसे प्रूव कीजिए। नहीं, इंटेंशन भगवान विष्णु को सारे लोग जानते हैं और महेंद्र सिंह धोनी और इंडिया टुडे ग्रुप के लोग भी हिंदू धर्म के लोग, अरुण पुरी जिन पर मुकदमा जो एक्यूज है इसमें, वो हिंदू धर्म को जानते हैं। भगवान विष्णु के चित्र के रूप में अगर हाथ में जूते को पकड़ाया जाएगा तो ये साफ माना जाएगा कि भगवान विष्णु का अपमान है। इसमें ये कोई ऐसी चीज नहीं कि भगवान विष्णु के चित्र को कोई नहीं पहचानता। उसमें किसी इंडिविजुअल की फोटो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि किसी प्लेयर को इतना महिमा मंडित किया जाए जिससे 100 करोड़ हिंदुओं की भावना प्रभावित हो। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये धार्मिक भावना के साथ जो है खिलवाड़ किया गया, डेलिबरेट है। चलिए, तो विवेक जी, आपने सुना, कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से क्लियर हो रहा है, सभी भगवान विष्णु को जानते हैं, सभी इंडिया टुडे ग्रुप को जानते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि धार्मिक भावना को हमारे अपमानित किया जा रहा है, हमारे कहीं ना कहीं धर्म को अपमानित किया जा रहा है। क्या कहेंगे, आप सहमत है इस बात से? नहीं, बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि ये अनएथिकल है और ऐसा पहले भी बहुत बार हो रहा है। इलेक्शंस के दौरान विभिन्न नेताओं को देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहां भी ये विषय उठता है। तो उस टाइम पे जब लोग इस बात को उठाते हैं तो उनको विड्रॉ किया जाता है। चलिए गोयल जी, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल पंकज जी संक्षेप में आपसे चाहूंगी, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि पहले वो लोग जनता के सामने सार्वजनिक रूप से एवं कोर्ट में हलफनामा दायर करके वो माफी मांग ले तो हम इस पे शांत बैठ जाएंगे। लेकिन अगर वो
ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। चलिए, आज जैसा कि आपने क्लियर बता दिया है कि अगर माफी मांग लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस मसले पर शांत हो जाएंगे, वरना ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तमाम पैनल आप हमारे साथ जुड़े, योगेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए। पंकज जी, आपने हमारे साथ जुड़कर इस मसले को हाईलाइट किया, आगे लाने की कोशिश की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी फोन लाइन पर हमारे